करी लीव्स के पत्ते सूख रहे हैं या फिर पत्ते कुछ इस तरीके से नीचे से जल रहे हैं, तो किस तरीके से इस सूखते हुए पौधे को बचाना है और कौन सी खाद देनी है सर्दियों में, ये आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अपने सूखते हुए मीठे नीम के पौधे को आप घना कैसे बनाकर रख सकते हैं। ये जो मीठा नीम का पौधा है, सर्दियाँ इनके लिए कभी भी सही नहीं होती हैं, चाहे हमारे तुलसी का पौधा हो या मीठे नीम का पौधा हो। ये सर्दियों में बहुत केयर मांगता है। केयर मतलब प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं जिससे कि इसके पत्ते जले ना और ख़राब ना हो। देखिए, ये मेरा जो दूसरा पौधा है ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो सबसे पहले कारण मैं आपको बता देती हूँ कि पत्तियाँ ऐसी ड्रूपी क्यों होती हैं और इस तरीके से जलती क्यों हैं। ये जो मीठा नीम का पौधा है, ये सर्दियाँ इसके लिए डोरमेंसी का टाइम होता है। ऐसे में बहुत ऑब्वियस है कि यदि कोई आप केमिकल खाद इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियां ऐसे जलेंगी। दूसरी चीज़, यदि मिट्टी में लगातार नमी बनी हुई है, मिट्टी बहुत ही गीली है और धूप नहीं पड़ रहा है उस पर, तब भी ऐसे पत्तियां सूखने लगेंगी। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपका पौधा सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा। जैसे ही इस पर धूप पड़ेगी, ये अपने इन खराब पत्तियों को गिरा देगा और फिर जो है नई पत्तियां बहुत जल्द आ जाएंगी। तो ये जो खाद मैं आपको बताऊंगी, ये नई पत्तियों को लेने में बहुत हद तक हेल्प करेगा। देखिए, एक चीज़ है कि यदि मान लीजिए ओवर वाटर हो गया और आपको लग रहा है लगातार पौधा खराब हो रहा है, तो रीपॉट नहीं करना है। कई लोग गमला चेंज करने लगते हैं, ये सही टाइम नहीं होगा गमले को चेंज करने के लिए। आप इस तरीके से सॉइल को गुड़ाई कर दीजिए और फिर धूप लगने दीजिए। पानी फिर 6-7 दिनों के लिए बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। एक चीज़ और है कि ये जो कड़ी पत्ता है, मीठा नीम, ये परमानेंट पौधा है। तो यदि आप बड़े गमले में लगा देते हैं एक बार 10 से 12-15 इंच के कंटेनर में और खाद पानी का विशेष ध्यान रखते हैं, तो बहुत सालों तक ये आपके यहाँ रहता है और बीज भी बन जाता है इसमें। बीजों से कैसे पौधा तैयार करना है, ये मैंने वीडियो में आपको बताया था। अप्रैल मई के टाइम में इसमें बीज बने थे। यदि आपको चाहिए तो उस समय का वीडियो निकाल कर मैं दे सकती हूँ, यदि आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो बीज भी बनते जाते हैं और नए पौध भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, यदि पौधे को आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे से ही हमेशा ऐसे हार्वेस्ट कीजिए, लेकिन पत्तियों को तोड़कर सूखी डंडी उसमें बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा करने से कई बार ये डंडी काली पड़ने लगती है और वो कालापन स्टेम तक पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना है कि कैंची वगैरह की सहायता से नीचे से पत्तों को हार्वेस्ट करते जाइए, तो ऊपर से गोल छतरी नुमा बनता जाएगा, शेप भी बनेगा और ये पौधा ऐसे स्वस्थ भी रहेगा। सबसे पहली जो खाद है, जो अभी आपको दिसंबर जनवरी में ज़रूर देना है 15-15 दिनों के गैप पर, और ये है नीम की खली। नीम की खली अभी सर्दियों में आपके सभी परमानेंट पौधों के लिए बिल्कुल रामबाण नुस्खा है। चाहे वो तुलसी जी का पौधा हो, शमी का पौधा हो या फिर कड़ी पत्ते का पौधा हो, जितने भी लीफी प्लांट्स हैं सब पे आपको देना है। इसको देने से एक तो आप देखेंगे पत्तियों में चमक आ गई है और पौधा जो है वो सूख नहीं रहा सर्दियों में। नीम खली नेचुरल ऑर्गेनिक खाद है, इसके लिए कोई केमिकल नहीं है। यदि नीम खली वाली खाद नहीं है आपके पास, तो नीम के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना करके भी आप दे सकते हैं मिट्टी में, लेकिन उसकी मात्रा फिर ज़्यादा रहेगी। कम से कम 4-5 मुट्ठी डालिए तो असर करेगा। ये जो नीम खली है, इसका इस्तेमाल 15 दिनों पर करना है। अब दूसरी जो चीज़ है, यदि आपका पौधा एकदम स्वस्थ है और आप कोई खाद देना चाहते हैं ऑर्गेनिक वे में पौधे को स्वस्थ बनाने के लिए, तो इस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। रिजल्ट तो आपको 100% इसका मिलेगा ही। अच्छा, लगातार मैं 2-3 खाद बता रही हूँ, इनमें से कोई एक भी डाल सकते हैं। 10-10 दिनों के गैप पर आप सभी खाद को रिपीट कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर लिखते हैं कि कौन सी खाद कब देनी है। तो मैं वीडियो में हर माइन्यूट छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। देखिए, आपको करना क्या है। किचन वेस्ट से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे ये पालक वगैरह के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, इनको गुनगुने पानी में भिगो कर रखना है। अब इनकी मात्रा कितनी लेनी है, मान लीजिए एक गमले में डालना है तो जितनी मात्रा आपको दिख रही है, एक एक मुट्ठी के अंदाज, इतना काफ़ी होता है। 1 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। सर्दियाँ हैं तो गुनगुने पानी में, और यदि गर्मियों में ये कर रहे हैं तो ओवरनाइट सोक करके छोड़ना होगा। जैसे ही आप गुनगुने पानी में इसे डालेंगे, आप देखेंगे इसका जो
अर्क है वो बहुत अच्छे से पानी में मिल गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, छानना है इसे। छानना इसलिए भी ज़रूरी है, मान लीजिए गर्मियाँ हैं तो इन सभी सब्जियों के साथ भी आप गमले में डाल सकते हैं, बहुत जल्दी सूख जाएगा और मल्चिंग भी हो जाएगा। लेकिन लगातार यदि इस तरीके से डाल देते हैं तो सर्दियों में कम धूप की वजह से यहाँ पर सड़न पैदा होने लगेगी और हम बेनिफिट लेने के बजाय अपने पौधे को हार्म पहुँचाएँगे। तो करना क्या है इसके लिए आपको, इस लिक्विड को इस तरीके से छान लेना है और छानने के बाद अपने पौधे को दे देना है। यदि लिक्विड ज़्यादा है तो 3-4 दिनों के गैप पर इसको रिपीट भी कर लीजिए। देना कितना है, आपके गमले के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो प्याज वगैरह के छिलके हैं ये आपके पौधे पर यदि काले कीड़े हो गए हैं तो उससे भी बचाव करेगा और फ्री में आपके पौधे को आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम सारी चीज़ें मिलेंगी जो मिनरल्स ज़रूरी हैं अभी सर्दियों में। लेकिन हार्श केमिकल तो हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि धूप भी कम है और पौधा सोया हुआ है, डोरमेंसी में है, तो हार्श केमिकल देने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो तीसरी खाद है ये है चाय पत्ती और एप्सम सॉल्ट का मिक्सचर। यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है आपके पास तो सिर्फ चाय पत्ती भी दे सकते हैं। आपको करना क्या है, एक गमले पर कम से कम 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती फ्रेश ले लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। सर्दियों में फ्रेश टी लीफ ही सही रहता है। 1 चम्मच लिया, आधे लीटर पानी में मिला लिया और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दिया और उसको गमले में डाल दीजिए। इसको मंथ में एक बार रिपीट करना है क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से हो सकता है पत्ते फिर भी काले होने लगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको रीज़न बताया कि धूप कम मिल रही है हमारे पौधों को अभी। ये चाय पत्ती और एप्सम सॉल्ट दोनों का मिक्सचर हमेशा अच्छा रहता है आपके पौधे पर। और यदि कोई भी खाद नहीं है आपके पास और ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सस्ती सी खादें और ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये ह्यूमिक एसिड भी 1 चम्मच आप पानी में घोल करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा, मिट्टी यदि आपने अच्छी नहीं बनाई है या मिट्टी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कीचड़ सी हो रही है, भुरभुरी नहीं है, तो ये मिट्टी के रिचनेस को बढ़ा देता है, गुणवत्ता को बढ़ा देता है। आधा चम्मच के करीब लेना है एक गमले पर। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वैरायटीज़ बता रही हूँ कि इतने सारे खाद में से कोई भी 1-2 आप डाल सकते हैं। सारे डालेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये जड़ों को फैलाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डायरेक्टली हम सॉइल में डाल देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। ह्यूमिक एसिड से स्प्रे आपको नहीं करना है, क्योंकि कड़ी पत्ते का उपयोग हम खाने में करते हैं, उसके लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये स्प्रे बिल्कुल ना करें। गर्मियों में सादे पानी में कोई ऑर्गेनिक चीज़ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये अवॉइड करें तो ठीक है। यदि आपका पौधा ऐसी जगह पर है जहाँ 5-6 घंटे की धूप मिल रही है तो आप कोई भी एक ऑर्गेनिक खाद दे करके गुड़ाई करके पानी डालकर छोड़ दीजिए, पौधा स्वस्थ रहेगा। ये उसके लिए है कि पौधा बिल्कुल बीमार हो रहा है और धूप भी कम लग रही है, तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पौधे पर हमेशा अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। मीठे नीम के पत्तों को बड़ा और चमकदार दिखाने में एक चीज़ और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और वो है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऑर्गेनिक खाद ही है। इसका हालांकि घरेलू सब्स्टिट्यूट भी अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उनके लिए है जो ऑफिस जाते हैं, जिनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है या पेशेंस नहीं है, यूँ कह सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। 8 से 10 दाने लीजिए, पानी में घोल लीजिए। मेरा ये जो खाद है ये थोड़ा मेल्ट हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। आधे लीटर पानी में घोल करके डाल देना है, महीने में एक बार आपको ऐसा करना है। और यदि ये कैल्शियम नाइट्रेट आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिटेल के साथ लिखेंगे कि लिंक इस खाद का दे दीजिए। उसके बदले में या दोनों एक साथ या दोनों 3-4 दिनों के गैप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है चावल का पानी। अब कई लोग लिखते हैं माड़ का इस्तेमाल करना है, नहीं, कुक्ड राइस का इस्तेमाल, कुक्ड राइस के बाद जो पानी निकलता है यानी कि माड़, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। रॉ चावल, कच्चा चावल जब हम धोते हैं और जो पानी निकलता है उसी पानी को छान कर स्प्रे भी करना है और उसी को गमले में भी डालना है। मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो चूना है ये सालों भर इस्तेमाल हो सकता है, ये भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो चूने का 2-3 चुटकी इस्तेमाल आप अपने पौधे पर किया करें। ध्यान रहे 2-3 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है।
2-3 चुटकी इस्तेमाल यदि 45 दिनों पे या फिर आप यूँ कह सकते हैं 60 दिनों पे यदि आप अपने पौधे पर गमले में कर लेते हैं तो एक्सेस भी नहीं होगा और कैल्शियम की आपूर्ति भी आपके पौधे पर होती रहेगी। आप पत्तों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है, ईज़िली मिल जाएगा या फिर कई बार मैं बताती हूँ स्टेशनरी से आप वो चॉक ले आइए, चॉक को कूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके कड़ी पत्ते पर काले कीड़े का अटैक है तो जैसे मैं ये तुलसी जी पे करके दिखा रही हूँ ऐसे ही आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 चुटकी हल्दी लेकर के आप ओस में रखिए पौधे को ताकि हल्दी अच्छे से चिपक जाए और शाम के समय इसका इस्तेमाल कीजिए। पत्तों पर छिड़क करके और छोड़ दीजिए। 3-4 दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा, आप देखेंगे काले कीड़े धीरे-धीरे गायब हो गए हैं। ये उपाय तब करना है जब आपका पौधा जो है कुछ ऐसे चीज़ों से ग्रसित हो गया है, काले कीड़े वगैरह या और भी बहुत सारे फंगस लग गए हैं, तब इसका इस्तेमाल करना है। ये जो हल्दी वाला उपाय है, ये हमेशा कारगर रहता है, इसका इस्तेमाल करके देखें। ये तो खाद की बात हो गई, अब बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ। ये जो कड़ी पत्ते का पौधा है, इस पर कभी भी एक्सेस वाटर सर्दियों में नहीं करना है। जब गमले में हम पौधे को लगाते हैं तो हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मिट्टी ऐसी ही भुरभुरी होनी चाहिए और कभी भी एक्सेस पानी नहीं देना है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, यदि एक्सेस पानी चला गया है, गुड़ाई करके पानी को सुखाइए। धूप ज़रूरी है, बिना धूप के मीठे नीम का पौधा आपके यहाँ कभी भी पनपेगा नहीं। तीसरी चीज़, खाद भी ज़रूरी है जब हम पौधे को गमले में लगाते हैं। यदि खाद नहीं देते हैं तो फिर पौधा धीरे-धीरे बहुत ही स्लो गति से बढ़ता जाता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।